dear student, today we are going to discuss about the conversion of galvanometer to ammeter and voltmeter. Yes, galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter. First of all, you should know about the galvanometer. Galvanometer आपने अपने लैब में ऑब्जर्व किया होगा. There is a needle in between and having some divisions. Okay, what is the definition of galvanometer? Simple definition, sir. It is a electromechanical device which is used to detect electric current in the circuit. Yes, dear student, galvanometer is used to detect direction, or you can say current in electric circuit. Simple, सर्किट में करंट है या नहीं है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर से चेक किया जाता है. सर क्या मेजर नहीं कर सकते? यस, यू कैन मेजर बट वेरी स्मॉल अमाउंट. नोट करके लिखिएगा, इसलिए ये जनरली यूज नहीं किया जाता. गैल्वेनोमीटर कैन मेजर करंट ओनली माइक्रो एम्पियर और यू कैन से सम मिली एम्पियर ऑर्डर. बहुत कम करंट ये मेजर कर सकता है डियर स्टूडेंट, बहुत कम. ओके, एंड इसका जो टॉपिक अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इसका बात कर रहे हैं, तो जनरली हम कन्वर्जन के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, हाँ, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम अगर इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इसकी सेंसिटिविटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, टॉर्क, सारा स्टडी करेंगे. बट आई विल टेल यू सम फॉर्मूले हियर so we can solve some numerical. Okay, so I am going to write to some detail also. तो गैल्वेनोमीटर की अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए डियर स्टूडेंट, you will write sir it is a mechanical device. मैकेनिकल क्यों? जब टॉर्क एक्ट करता है तो इसमें जो नीडल होता है वो क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, यू कैन से डिफ्लेक्ट आता है. इलेक्ट्रो क्यों? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. गॉट द पॉइंट. तो ये जनरली जो यूज है इसका सर्किट में वो है टू डिटेक्ट द करंट, टू डायरेक्शन, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. गॉट द पॉइंट. चलो आगे चलते हैं इसके. yes dear student, now we are going to discuss about conversion of galvanometer into ammeter. एक गैल्वेनोमीटर को how will you convert in ammeter? ठीक है, आपके पास में गैल्वेनोमीटर गिवन है dear student. okay, yes, now when you connected a shunt in parallel of it. shunt आप जानते हैं, what is shunt? shunt का पता है? shunt, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट. shunt, it is small, you can say it is a small resistance which is connected in parallel, Got the point? So कोई भी रेजिस्टेंस, any resistance which is connected in parallel, that is known as shunt. सर किसी के भी पैरेलल में, जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिवाइस आपको गिवन है, उसके पैरेलल में व्हेन यू कनेक्ट a small resistance, that is the shunt. इतना सा मीनिंग है. तो डोंट बी कंफ्यूज कि शंट क्या है. एक रेजिस्टेंस है स्मॉल जो कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट, आपको शंट पता लग गया. अब जो ये डिवाइस, ध्यान दीजिएगा, इनिशियली अब यहाँ से आपने करंट फ्लो किया कंप्लीट, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर चला जाएगा एंड मोस्टली यहाँ से जाएगा करंट. वाई? क्योंकि शंट स्मॉल है एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से चला जाएगा. ठीक है, और बहुत स्मॉल करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा. ये करंट वापस यहाँ मिलेंगे और आपको टोटल करंट यहाँ मिल जाएगा I. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, जो ये डिवाइस आपने बना दिया है दैट इज द अमीटर, इसको बोलते हैं अमीटर. अब मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों, अमीटर है जो आपने बनाया है वो सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज या पैरेलल में?
सर जो ये अमीटर हमारा तैयार हुआ है उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ बना देता हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका की हो गया, यहाँ आपने बैटरी से कोई सप्लाई दी है, ये की लगा दी, माइनस प्लस, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ प्लस पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट करें और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करें। अमीटर देखो सीरीज में है, सीरीज में है, ठीक है। तो ये सीरीज में कनेक्ट होता है जब प्रिपेयर हो गया अमीटर, ठीक है। लेकिन अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर किसमें जोड़ना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ना पड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो टू कन्वर्ट a galvanometer into ammeter, a shunt is connected in parallel, ओके। और जो प्रीपेड हो चुका है एमीटर वो किस में कनेक्ट करेंगे, द प्रीपेड यानी जो तैयार हो चुका है ammeter must be connected in series of the circuit। आई होप क्लियर हुआ होगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर किस तरह से, सिंपल है सर। गैल्वेनोमीटर के शंट में कनेक्ट करने पे अमीटर बन गया, ठीक है। अमीटर को सीरीज में हम यूज लेते हैं, इतना हमने डिस्कस कर लिया। शंट क्या होता है वो बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये शंट का रोल होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शंट पे बेस्ड होते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, सो रेडी रहें। शंट का क्या इफेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी पे। शंट डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्यों, कुछ अमाउंट करंट ये यहाँ से, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से बहुत कम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। मोस्टली करंट यहाँ से शंट से फ्लो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो शंट एक तरह से क्या करता है, शंट की मेरिट्स अगर मैं बताऊँ, मेरिट्स हम लिखें और इधर डी मेरिट्स लिखें, so what will you write, shunt merits and demerits, you will write sir it protect the गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मोस्टली करंट इसी से फ्लो होती है। और डीमेरिट्स की बात करूं तो इट डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यस, शंट क्या कर देता है, decreases the sensitivity of the galvanometer. It decreases the sensitivity of the galvanometer. Got the point, dear student? Yes, and और protect ये कर ही रहा है, okay? और नाउ डियर स्टूडेंट, अगर और चलो ठीक है, ये तो गैल्वेनोमीटर की बात हो गई। एक ये भी तो है यार, ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के काम में आ रहा है, ये भी तो एक इसकी मेरिट है। सो यू कैन से सेकंड पॉइंट, शंट यूजेस टू कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter। ऐसे मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब एमीटर है गैल्वेनोमीटर। गॉट द पॉइंट। तो आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा अच्छे पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, प्लीज़ ध्यान से क्योंकि इस पे असेसन रीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। चले आगे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, नाउ अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, तो रेडी रहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए देखो ध्यान से, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G है और शंट है, बोथ आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा पैरेलल में। वेरी गुड। सो यू कैन से सर द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G and S are in parallel, are connected in parallel, so you can say potential drop across G, potential drop across
एस। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? IR, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे करंट कितनी है? अगर मैं बात करूँ यहाँ का करंट है IG, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है G, तो I इंटू आर हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G। यस, नाउ टेल मी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S। सर S में करंट जा रहा है I माइनस IG, यहाँ का रेजिस्टेंस है S। बस ये इक्वेशन आपको बनानी आ जानी चाहिए, कोई सा भी न्यूमेरिकल आएगा यू कैन सॉल्व, ठीक है। ये बस A और B का पोटेंशियल ड्रॉप यानी G का पोटेंशियल ड्रॉप IG, S भी इन्हीं के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? सेम, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द गैल्वेनोमीटर करंट। बता दीजिएगा डियर स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर करंट क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर करंट देखिएगा डियर स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर करंट कैसे फाइंड करेंगे? IG, जिसको फुल स्केल करंट भी बोलते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, ये ऑल्सो नोन एज फुल स्केल, ऑल्सो नोन एज फुल स्केल करंट, फुल स्केल डिवीजन करंट, फुल स्केल डिवीजन करंट। हाँ जी, कैसे फाइंड करेंगे? IG, इधर से IG ले आए तो ये हो जाएगा IGG प्लस IGS इज इक्वल टू I इंटू एस। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वाले को इधर रिप्लेस कीजिए, IG यू विल टेक आउटसाइड, G प्लस S IS। तो फ्रॉम हियर व्हाट इज द IG यू गॉट S अपॉन G प्लस S इंटू I। से यस और नो डियर स्टूडेंट, यही है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही है। ये गैल्वेनोमीटर करंट आपके पास में आ गया है। अब कुछ पॉइंट और से शंट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ले यहाँ से। यस, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड शंट रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर। यस, शंट क्या आ जाएगा यहाँ से? शंट देखिएगा S इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से S फाइंड करना है तो I माइनस IG को डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, दैट इज द शंट। वेरी गुड। अगर हम बात करें सर, ये गिवन हो, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि nth जो IG है वो nth है ऑफ टोटल करंट। कहने का मतलब nth पार्ट है, यू कैन से गिवन है, नोट ध्यान से लिखिएगा। इफ गैल्वेनोमीटर करंट is nth part of total current, nth part of the total current, then शंट डायरेक्ट कैसे निकालोगे? सर आपको दे रखा है IG इज इक्वल टू I अपॉन n, nth पार्ट का मतलब हो गया 1 अपॉन n, ठीक है, 1 अपॉन nth पार्ट बोला है, nth पार्ट यानी ऑफ द टोटल करंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए बोला IG इज इक्वल टू I अपॉन n। तो पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NIG, वही क्या आ जाएगा? NIG। ऐसे तो शंट क्या आ जाएगा? शंट देन IG NIG इंटू G। तो IG कैंसिल हो जाएंगे भैया जी यहाँ से, हाँ IG साहब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से कॉमन आके, एंड यू विल गेट 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू जी। तो शंट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 अपॉन n माइनस इंटू जी, दिस इज द शंट। ओके, क्लियर डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ यहाँ से, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको R बोल रहा हूँ, R ऑफ अमीटर, व्हाट इज दैट? सर G एंड S दोनों मिलके बना रहे हैं, इसका मतलब G और S तो पैरेलल में तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सर पैरेलल में हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट R1 R2 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2। तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। सो क्या है सर? G इंटू S अपॉन G प्लस S। तो ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई होप देख पा रहे हैं आप डियर स्टूडेंट। ना विजिबल डियर स्टूडेंट, जो IG आया था वो S अपॉन G प्लस S I आ जाएगा यहाँ से, और जो इक्विवेलेंट है GS अपॉन G प्लस S।
क्लियर? यस स्टूडेंट। सो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट किया है, अब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। रेडी? यस मैजिक, वाइट द बोर्ड। Yes dear student, now we are going to convert गैल्वेनोमीटर into वोल्टमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हमें कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसके सीरीज में, किसमें? सीरीज में आपको लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइस बन चुका है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पे, दैट इज योर वोल्टमीटर। अब ये जो वोल्टमीटर बना है डियर स्टूडेंट, इसको सर्किट में कैसे अप्लाई करोगे? इन पैरेलल। वेरी गुड, किस में कनेक्ट करोगे? इन पैरेलल। सो यू विल राइट लाइक दैट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सॉरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये हो गया रेजिस्टेंस कोई, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया, इसके आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, किस में कनेक्ट किया है आपने? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देख रहे हैं ना, पहले सीरीज में कनेक्ट किया था। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ ध्यान दें, ध्यान दें। अब क्या ध्यान दें? लाइन लिखनी पड़ेगी ना वो, हाँ ठीक है। तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into a voltmeter, a large resistance should be connected in series, ओके। सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया, बट the prepared voltmeter must be connected किसमें? पैरेलल में। ठीक है साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो ध्यान दे डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो मान लेते हैं आई। ये आई आई जी के इक्वल है, ये आई किसके इक्वल है? आई जी। तो इसी क्यों? अब सीरीज में है तो सेम करंट रहेगा, गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर करंट जाता है, इसको आप आई बोल सकते हैं, आई जी बोल सकते हैं, वो भी यहीं से सेम जाएगा, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, आई जी। हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ से? सर यू कैन राइट फ्रॉम योर, यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल जो रीडिंग आएगी इसकी V, जो V शो करेगा वो इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या आ जाएगा? सर V इज इक्वल टू करंट है आई जी, टोटल रेजिस्टेंस G प्लस आर एल। तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, करंट आ जाएगा, जो भी आपको फाइंड करना है यू कैन फाइंड। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। द एक्सटर्नल लार्ज रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल लार्ज रेजिस्टेंस है वो कितना होगा जो नीडेड है हमें? लार्ज रेजिस्टेंस आर एल विल बी, यू विल राइट आर एल, यहाँ से आप लिखें डियर स्टूडेंट, आई जी इधर भेज देंगे आप, वी माइनस वी अपॉन आई जी, डिवाइड कर दो वी अपॉन आई जी माइनस जी, यही आएगा ना यार। आई जी को डिवाइड कर देंगे वी अपॉन आई जी, तो जी उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, वी अपॉन आई जी को क्या लिख सकते हैं? आई जी, चलो जी कॉमन लेते हैं यहाँ से। जैसे ही बच्चों आप यहाँ से जी कॉमन लेंगे, पे योर अटेंशन, आर इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं ना? यस, यहाँ से तो वी अपॉन आई जी, तो यहाँ आ जाएगा वी अपॉन जी इंटू आई जी माइनस 1, ये हो जाएगा जी बार। अच्छा, ये क्या हो गया? आई जी इंटू जी क्या हो जाएगा? आई जी इंटू जी का मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं वी जी, तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ से V अपॉन वी जी माइनस 1 इंटू जी, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, V अपॉन वी जी माइनस 1 कैपिटल जी, वी जी इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, V वोल्टमीटर की रीडिंग है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन से।
हाँ जी सर डी, अगर आपको यहाँ पे एक कंडीशन जैसे करंट का दिया था nth पार्ट, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया, इफ across galvanometer potential drop is nth part of total applied voltage, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, Vg इज इक्वल टू V बाई एन आपको गिवन है, nth पार्ट गिवन है डियर स्टूडेंट, तो Vg इज इक्वल टू V बाई एन, सो फॉर ईयर V इज इक्वल टू यू विल राइट NVG, ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, क्या आ जाएगा, हेंस RL इज इक्वल टू यू विल राइट V अपॉन VG माइनस 1 कैपिटल G, पुट कर दें भैया NG एंड VG माइनस 1, और यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कैंसिल, आपके पास में आ गया लार्ज रेजिस्टेंस L, दिस इज द L ना, N माइनस 1 कैपिटल G, ओके। तो ये वाला आपके पास में उसमें क्या आया था 1 अपॉन n माइनस 1, इसमें क्या है n माइनस 1 टाइम्स, तो लार्ज रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, बस ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, इसी से हमने सब कुछ बनाया है डियर स्टूडेंट, ऑल थिंग्स आर कम फ्रॉम दैट इक्वेशन। भाई इसमें करंट कितनी जा रही है I, रेजिस्टेंस कितना है टोटल G प्लस R है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर तो व्हाट विल यू राइट, रेजिस्टेंस वोल्टमीटर यू विल राइट सर R ऑफ वोल्टमीटर G प्लस RL, ओके। टोटल सीरीज में है दोनों, G प्लस RL हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। यस मैजिक वाइप द वर्ड, यस डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। अच्छा पहले ये बताएं कि आप एमीटर का वर्क क्या होता है। सर एमीटर चाहता है कि वो करंट मेजर करे, ठीक है, एमीटर क्या चाहता है कि वो करंट मेजर करे। अब जितना ज़्यादा इसमें से करंट जाएगा डियर स्टूडेंट, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही ये रीडिंग शो करेगा, सही है सुनो, उतना ही ये रीडिंग शो करेगा, दैट इज़ द एमीटर रीडिंग। तो मुझे बताएं इसमें लार्जर जो करंट है कब होगा, जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, तभी तो इसका करंट क्या आएगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा एमीटर का तभी तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, तभी तो हमने पैरेलल में जोड़ा था शंट गैल्वेनोमीटर के, ताकि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए और करंट ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कर पाए। तो सर कम कितना, आइडियल बोला है, आइडियल होता नहीं है कोई, लेकिन आइडियल अगर मानना है तो कितना होना चाहिए, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। गॉट द पॉइंट, यस। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का क्या काम है सर वोल्टमीटर क्या मेजर करता है सर, रीडिंग वोल्टेज। अब मुझे बताएं अगर किसी भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ करंट फ्लो करेंगे आप, तो यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा बताएं बच्चों। अगर ये आपने लिखा यहाँ पे, तो यहाँ का वोल्टेज यू विल राइट IR, अब करंट तो ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे आप ऐड करेंगे उसके लिए आपको वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा, सही है सुनो। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उतना ही वोल्टेज रीडिंग आपकी इंक्रीज होगी। वोल्टमीटर जो रीडिंग है आपकी, जो वोल्टेज है वो क्या होगा, राइज करेगा। सिंपल है यार, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज आपको अप्लाइड करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा अप्लाइड करना पड़ेगा वोल्टेज उतनी ही अच्छी रीडिंग आएगी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी, जितना ज़्यादा इन्फिनिटी। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, आइडियल एमीटर का 0, हमेशा याद रखिए। न्यूमेरिकल पे चलते हैं, यस मैजिक वाइप द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अ न्यूमेरिकल, आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट, ठीक है। यस डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्या आपको गिवन है। पहला गैल्वेनोमीटर विथ कॉइल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट। कॉइल रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग है, यहाँ पे आपको कैपिटल G गिवन है, कैपिटल G 12 ओम, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट 2.5 मिली एम्पियर। डियर स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोला जाए या गैल्वेनोमीटर करंट बोला जाए तो बोथ आर सेम। सो दिस इज द IG 2.5 × 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर
आपके पास में है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू, फर्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर। अच्छा जी, गैल्वेनोमीटर से अमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट ए शंट, और शंट क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सा मीनिंग है यार, ये गैल्वेनोमीटर अगर आपको नहीं पता, बस कंसेप्ट पता है कि शंट आपको कहाँ कनेक्ट करना है, पैरेलल में। सिंपल है, आई जी आई माइनस आई जी, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप लिख दीजिएगा आई जी इंटू कैपिटल जी, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है शंट, तो शंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। बस एक स्टेप आपको, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो वेरी गुड, नहीं है तो ये तो लाइन आपको आना ही चाहिए, मैंने पहले डिस्कस किया तब भी बताया था कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ये आ जाएगा, यहाँ से ऐसा आप फाइंड कर लेंगे। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, टेल मी, एस इज इक्वल टू आई जी आपको गिवन है 2.5 10⁻³ डिवाइड बाई आई आपको कितना गिवन है, आई यू हैव 7.5 एम्पियर। सो फ्रॉम हियर 7.5 एम्पियर एंड आई जी इज मिली एम्पियर है 2.5 10⁻³ N2 एंड जी आपको गिवन है 12 ओम। डियर स्टूडेंट, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 4 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, ये शंट आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन यू कन्वर्ट इन द एमीटर। नाउ नेक्स्ट वन चलते हैं, यस मैजिक वाइप द वर्ड। ये डियर स्टूडेंट, यू हैव यहाँ पे रेंज वोल्टमीटर की जो है वो रीडिंग आनी चाहिए 10 वोल्ट मैक्सिमम, 10 वोल्ट आना चाहिए। अब आप बताइए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, गैल्वेनोमीटर के आप पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देंगे, लार्ज रेजिस्टेंस। गॉट द पॉइंट। सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर, सर इसकी जो रीडिंग आएगी वो यू विल राइट दैट, ये हो गया आई जी इंटू जी प्लस आर एल, एम आई राइट, बिल्कुल सही है सर। यहाँ का आपको वैल्यू दे रखा 10, आई जी आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻³ एंड कैपिटल जी यू हैव 12 कितना है 12 ओम प्लस आर एल आपको फाइंड करना है। फ्रॉम देयर इसको आप कैंसिल कीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू 12 प्लस आर एल। तो लार्ज रेजिस्टेंस कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 4000 माइनस 12 यानी 3988 ओम। दिस इज द लार्ज रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सो क्लियर है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ए गैल्वेनोमीटर विथ ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स, 100 इक्वल डिविजन्स हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। ओके, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। नाउ ए वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन, ठीक है, देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, 2 डिविजन्स per millivolt, what adaptations are required to read 5 एम्पियर फुल स्केल एंड 1 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, ध्यान दे डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ मिला के इनको क्या पूछ रहे हैं, ये करंट सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव आपको गिवन है, तो वही शंट और आपको लार्ज रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले आपको गिवन है सर 100 डिवीजन, टोटल डिवीजन है सॉल्यूशन, एन टोटल कितने हैं 100 है। ठीक है, 100 डिवीजन है। ओके, 100 डिवीजन आपके पास में है एंड 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 10 डिवीजन है वो 1 मिली एम्पियर, जैसे करंट फ्लो करोगे तो 10 डिवीजन डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ 100 डिवीजन के लिए कितनी करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, 10 टाइम्स, कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स कितनी हो जाएगी 10 मिली एम्पियर। सही है सर, नो यस। तो टोटल जो इसकी करंट आई है, रेंज आई है, वो अपनी कितनी आ गई सर, फुल स्केल आई जी, जिसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, या गैल्वेनोमीटर करंट, तो 10 मिली एम्पियर हमने यहाँ से फाइंड कर ली। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूँ तो वोल्टमीटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दें। सो 2 डिवीजन फॉर
1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है। तो मुझे बताइए 100 डिवीजन लाना है मेरे को, कितना लाना है? 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन लाने के लिए यानी कितने टाइम्स हो गया? 50 टाइम्स हो गया, तो 50 मिली वोल्ट ये आ जाएगा फुल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। इसको बोलेंगे 50 मिली वोल्ट फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। ठीक है, पूरा 100 डिवीजन डिफ्लेक्स लाने के लिए 50 मिली वोल्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, आ जाइए। अब 5 एम्पियर की करंट आपको रीड करनी है तो कितना शंट आपको लगाना है? ठीक है, 1 डिवीजन पर वोल्ट जो भी है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे बताएं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? ओम्स लॉ लगा दे, V वोल्टेज अपॉन करंट, V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से 50 मिली वोल्ट डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर, सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड 5 ओम। तो 5 ओम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आ गया, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर एंड वोल्ट मीटर में। सो रेडी रहें, ठीक है, चलें। यस जी स्टूडेंट, नाउ पहला ऑप्शन है टू रीड 5 एम्पियर, ठीक है, करंट। तो हमको अमीटर में बदलना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना पड़ेगा, सही है सर? नो, यानी जो गैल्वेनोमीटर है डियर स्टूडेंट यू हैव टू कन्वर्ट इन, तो इसके लिए शंट लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताएं यहाँ से नेट करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर, ये आपको फ्लो करवाना है। IG आपको पता ही है, ठीक है, फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना आया था? IG 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से कितना करंट आ जाएगा? I माइनस IG, सो वही अप्लाई कर दें सर। यहाँ से जो शंट है वो कितना आ जाएगा? शंट IG अपॉन I माइनस IG मल्टीप्लाई कैपिटल G। तो IG कितना है? IG से 10 मिली एम्पियर है, डिवाइड बाई I कितना है? 5 माइनस IG 10 मिली एम्पियर इंटू G 5 ओम। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट, कितना शंट लगाना पड़ेगा यहाँ से? ये 10 यानी 0.1, 10 इंटू 50 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आ जाएगा 4.99, हमारा राइट। 10 है ना, मिली का लगाओगे तो 0.0, 5 माइनस आप करोगे 0.01, तो 0.99, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सोल्व कीजिए इसको, व्हेन यू सोल्व इट 100 जाएगा तो 5/499 ओम। ये शंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू मेजर द 5 एम्पियर रीडिंग। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है 1 डिवीजन पर वोल्ट। 1 डिवीजन पर वोल्ट देखते हैं कि थीटा अपॉन V फाइंड करना है। यस, नाउ डियर स्टूडेंट, आपको कह रहे हैं कि टू रीड 1 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब 1 डिवीजन 1 वोल्ट, तो 100 डिवीजन 100 वोल्ट, तो जो रेंज आएगा, सो यू कैन से रेंज ऑफ वोल्टमीटर जो आप बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से, वो कितनी आ जाएगी? 1 × 100, दैट इज द 100 वोल्ट। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? 1 डिवीजन पर 1 वोल्ट आपको अप्लाई करना है, तो 100 डिवीजन पे कितना वोल्ट करना पड़ेगा? 100 वोल्ट। गॉट द पॉइंट? तो ये रेंज आ गया यहाँ से 100 वोल्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, नाउ टेल मी, अब रेंज आ गया है, गैल्वेनोमीटर आपके पास में है और ये रेजिस्टेंस हो गया RL, देन हाउ विल यू कन्वर्ट इट? सर ये करंट IG इसमें आ ही रहा है, करंट IG आ ही रहा है, सो वोल्टेज रीडिंग इज इक्वल टू IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस RL। भैया अभी किया था, अभी किया था। अरे भैया टोटल वोल्टेज जो रीडिंग देगा ये वो क्या देगा? V देगा वोल्टेज, वोल्टमीटर। वो क्या आएगा? इसमें करंट कितना जा रहा है? IG, टोटल रेजिस्टेंस G प्लस RL। तो फटाफट से यहाँ से मैंने बताया था कि RL फाइंड करना है, तो ये हो गया V अपॉन IG माइनस G। यही था फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल यही था। रेंज मेरे पास में है, रेंज कितनी है? 100 वोल्ट। हाँ जी, IG मेरे पास में है 10 मिली एम्पियर 10⁻³ गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? देख पा रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ पे 10⁻³ माइनस G हमने फाइंड कर रखा है 5। सोल्व कर लो, कितना आ रहा है ये? भैया ये 0 कम 10 तो 10,000 ऊपर आ रहा है, 0000 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? 9,905, ऐसा सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। दिस इज द लार्ज रेजिस्टेंस 9995।
when you connect in series with galvanometer, then you will convert in voltmeter and you will read 1 डिवीजन पर वोल्ट, हर डिवीजन का 1 वोल्ट, तो 100 का कितना हो गया 100 वोल्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेहनत से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, बी एक्टिव, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।